अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ख्वाबों के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें जो है ख्वाब आते हैं और हम ख्वाब आने से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमें वो ख्वाब आते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो हमेशा उस खुशी का इजहार कभी अपनी फैमिली से कर रहे होते हैं, कभी अपने रिलेटिव्स कर रहे होते हैं और कभी जो है अपने कॉलीग से कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा उन ख्वाबों की वजह से खुश होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में कि उनको जो है ख्वाब आने की सिर्फ हसरतें ही होती हैं और उनकी वो जो है ज़िंदगी भर हसरतें पूरी नहीं होती और वो हमेशा इसी बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं कि हमें जो है ख्वाब क्यों नहीं आते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रोज़ाना ख्वाब आते हैं, लेकिन वो ख्वाब उस इंसान की जो है ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं, पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, सोशल लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, ऑक्यूपेशन लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। वो कौन से ख्वाब हैं जो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं? इवन के ख्वाब तो बहुत अच्छे होते हैं और अक्सर इंसान जो है ख्वाब की दुनिया में जाना अच्छा समझता है और उन्हें ख्वाबों की दुनिया में रहना अच्छा लगता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये ख्वाबों की दुनिया से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं और उस दुनिया से वापस आना चाहते हैं। अगर किसी शख्स को डरावने ख्वाब आते हैं और आधी रात को वो उठकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूल जाती है, जिस्म कांप रहा होता है, पसीने आ रहे होते हैं, इसके अलावा वो डर रहा होता है और उसके साथ साथ उसकी डेली की लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही होती है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, ऑक्यूपेशन लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो इनके सिम्टम्स की बेस पे जो है नाइटमेयर डिसऑर्डर के अंदर इस पेशेंट्स को डायग्नोज करते हैं। अगर पेशेंट के अंदर मुसलसल 1 महीने तक हर हफ्ते में एक बार जो है या एक से ज़्यादा बार इस तरह के ख्वाब आते हों और इन ख्वाबों की वजह से पेशेंट की सोशल, पर्सनल और इंटरपर्सनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गई हो, तो पेशेंट को जो है साइकोलॉजिस्ट नाइटमेयर डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज करते हैं। और अगर तो हर वीक में एक बार आ रहा है तो ये माइल्ड लेवल का होता है और अगर जो है हर वीक में एक से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है तो मॉडरेट लेवल का होगा। अगर हर वीक में रोज़ाना की बेस पे आ रहा है तो वो सीवियर लेवल होगा। तो इसके पीछे जो है डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट जो है इस तरह के ख्वाब देख रहा है। तो इस तरह के पेशेंट को चाहिए कि अगर जो है उसको रात के वक्त डरावने ख्वाब आते हैं और इसकी वजह से उसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, काम करने को दिल नहीं करता, अजीब सी कैफियत रहती है, तो उसे चाहिए जो है साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। साइकोलॉजिस्ट को कंप्लीट जो है अपनी हिस्ट्री के साथ जो है डिस्कस करें और मज़ीद जो है उसके साथ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर जो है कंटिन्यू करे ताकि उसके डिफरेंट स्टेजेस को साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करके वो रिमूव कर सके। इस तरह के पेशेंट की अक्सर यही ख्वाहिश होती है, क्या हम जो है रात को जो है अपनी नींद सो सकते हैं, अपनी वो नींद सो सकते हैं जिस तरह जो है दूसरे आम इंसान सो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये इंसान जो है, ये शख्स जो है, ये पेशेंट जो है जिनको रात को डरावने ख्वाब आते हैं, ये अपनी नॉर्मल नींद सो सकते हैं। और नॉर्मल नींद सोने के लिए सबसे पहले जो है पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए और उसके साथ जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि उनके स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके साइकोलॉजिस्ट जो है इनके स्ट्रेसेस को रिमूव कर सके। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो साइकोलॉजिस्ट जो है साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफ़र करते हैं ताकि इनके एक्टिव सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सके। तो इस तरह के जो लोग हैं या इस तरह के जो पेशेंट हैं जो अपनी नींद जो है नेचुरल नींद सोना चाहते हैं, वो अपनी नेचुरल नींद सो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।